अरे हमें जरूरत पड़ेगी मिट्टी की। जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है उसे हम ले लेंगे एक छोटे से बर्तन में, और मिट्टी को अच्छी तरह से ऊपरी सतह की मिट्टी को हम ले लेंगे। हमारी मिट्टी जितनी चिकनी होगी उतना मस्त हमारा बॉल बनेगा, इसलिए जितनी चिकनी हो सके उतनी चिकनी ही मिट्टी हमें लेना है। और इस मिट्टी को अपने हाथों से हमें महीन कर लेना है, जितना महीन हो सके उतना महीन कर लेना है। जितनी पतली और चिकनी मिट्टी होगी हमारी उतना मस्त हमारा बॉल तैयार होगा। और इस मिट्टी को हमें छान लेना है एक बर्तन में, छन्नी से उस मिट्टी को हमें छान लेना है ताकि हमारी मिट्टी बारीकी से महीन हो जाए। और जितनी महीन मिट्टी होगी उतना मस्त हमारा बॉल होगा। और हमारी मिट्टी महीन हो चुकी है, यहाँ पर बारीक से बारीक मिट्टी हमें कर लेना है। और यहाँ पर हमारी मिट्टी बारीक हो चुकी है और महीन हो चुकी है। इस मिट्टी को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हम इस मिट्टी को सुखा सकें। और इसे सूखने के लिए हमें धूप में ले जाना होगा, और इस मिट्टी को हमें धूप में रखना होगा ताकि हमारी मिट्टी सूख जाए और जो कण है वो बाहर निकल आएंगे, और जो हमारी चिकनी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। इसलिए हमें इसे धूप में रखना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर धूप ज़्यादा होगी वहाँ पर इसे हम रखेंगे। तो इसे धूप की ओर ले जाएंगे और इसे धूप में रखेंगे ताकि ये जो हमारी मिट्टी है सूख जाए और जो इसके कण है ऊपर निकल आए। अब यहाँ पर धूप है तो यहीं पर रख देंगे, और यहाँ पर 2 से 3 घंटे के लिए धूप में ही छोड़ देंगे ताकि जो चिकनी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए और इसके कण जो है ऊपर निकल आए। अब इस मिट्टी को हमें यहाँ पर छोड़ना होगा कुछ घंटों के लिए ताकि ये मिट्टी हमारी सूख जाए। अब यहाँ पर मिट्टी हमारी सूख चुकी है और जो इसके कण हैं वो बाहर निकल आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कण है बाहर निकल आए हैं, और जो चिकनी मिट्टी है वो नीचे बैठ चुकी है, बिल्कुल रेत की तरह जो मिट्टी है हमारी तैयार हो चुकी है। और जो इसके कण हैं वो बाहर निकल आए हैं। यहाँ पर जो कण हैं साफ साफ दिख रहे हैं, इस कण को हमें छानना होगा, इसलिए हम इस मिट्टी को छानेंगे। ये जो कण है यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए इस मिट्टी को छानना होगा और एक छन्नी में इसे निकाल लेंगे और इस मिट्टी को हम छानेंगे ताकि हमारी मिट्टी चिकनी हो सके और अच्छी मिट्टी हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए इस मिट्टी को हमें छान लेना होगा। तो इस मिट्टी को हम छान लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चिकनी मिट्टी हमें मिल जाए। तो मिट्टी को हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जो उसके कण हैं वो बाहर निकल आए, और इसलिए मिट्टी को हमें छानना होगा और उसके कण बाहर को निकालना होगा, नहीं तो हमारा बॉल जो है चिटक जाएगा और फट जाएगा। इसलिए इस बॉल को अच्छा बनाने के लिए इसके कण को बाहर निकालना होगा। यहाँ पर कण बाहर निकल चुके हैं और इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो इसके कण बाहर निकाल देंगे और जो मिट्टी है उसको पॉलीथीन में भर लेंगे। मिट्टी को पॉलीथीन से भरने के बाद एक 20 ml का हमें कैप चाहिए, जिससे हम मिट्टी में पानी डालेंगे। लगभग 50 ml तक पानी हमें इसमें डालना है। तो 20 ml के कैप से हमें दो से ढाई बार तक पानी को डालना होगा। तो हम फटाफट पानी को मिट्टी में डाल देंगे। तो लगभग 50 ml तक पानी डालने के बाद उसे अपने हाथों से हमें मिलाना है और उसे अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि जो हमारा पानी है उसमें मिल जाए अच्छी तरह से, और उसे फिर एक प्लेट में निकाल लेना है। और वो मिट्टी एक बॉल की शेप में तैयार हो चुकी है, और उसे अपने हाथों से गोला के आकार में उसे गोल करना है। ऐसा हमें बार बार करना होगा ताकि जो हमारा मिट्टी का गोला है उसको अच्छा सा आकार मिल सके। तो ऐसा हमें 20 से 25 मिनट तक करना होगा, जब तक हमारा गोला गोल ना हो जाए। तो बार बार हम उसे राउंड करेंगे ताकि जो हमारा गोला है गोल हो जाए। फिर एक प्लेट में हमें एक पतली मिट्टी लेना होगा और इस मिट्टी में उस गोले को रखकर उसे राउंड करना होगा ताकि उस गोले में हमारी मिट्टी अच्छी तरह से लग जाए। तो मिट्टी को हल्के हाथ से प्लेट में राउंड करेंगे, और राउंड करने के बाद उस पर मिट्टी को हल्का हल्का छिड़क देंगे। छिड़क देने के बाद फिर हमें उसे गोले के आकार में राउंड करना है हाथों से, अपने दोनों हाथों से उसे राउंड के आकार में उसे राउंड करना है। राउंड करने के बाद एक सख्त जगह पर उसको गोले के आकार में राउंड करना है। ऐसा करने से हमारी मिट्टी चिकनी हो जाएगी और हमारा गोला चिकना हो जाएगा। ऐसा करने के बाद फिर हमें अपने दोनों हाथों से उसे राउंड करना है, हल्के हल्के हाथों से। अब यहाँ पर जो हमारा गोला है वो हल्का सा चिकना हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरी तरह से चिकना होने के बाद एक कपड़े में रख देना है ताकि जो हमारा गोला है वो सख्त हो जाए। मिट्टी के गोले को कुछ घंटों के लिए कपड़े में रखना होगा ताकि जो हमारा गोला है वो टाइट हो जाए, सख्त हो जाए और मजबूत हो जाए। तो उसे हमें कपड़े में रख देंगे और कुछ घंटों के लिए उसे हमें रखना होगा, और ऐसा करने से हमारा गोला मजबूत हो जाएगा। फिर उस गोले को हमें निकालना होगा। तो उस गोले को आराम से हम फिर बाहर निकालेंगे, और जो हमारा गोला है मजबूत हो चुका है, हल्का सा चिकना हो चुका है। और एक प्लास्टिक का कैप लेना है और उस कैप से उस गोले पर राउंड करना है, जिससे हमारा जो गोला है वो चिकना हो जाएगा और देखने में सुंदर लगेगा। तो इस गोले पर हमें कैप से हल्के हल्के हाथों से राउंड करना है ताकि जो हमारा गोला है वो अच्छी तरह से गोल और चिकना हो जाए। तो हल्के हल्के हाथों से हमें उस कैप से राउंड करना है। जो कैप का मुंह है वो हल्का सा चिकना होना चाहिए, नहीं तो गोला फट जाएगा। और यहाँ पर जो गोला है वो अच्छा सा चिकना हो चुका है। अब इस गोले को कलर करेंगे। कलर करने के लिए हमें एक पाउडर का उपयोग करना होगा जो सफेद पाउडर है। तो सफेद पाउडर का उपयोग करेंगे ताकि जो हमारा गोला है सफेद कलर में आ जाए। तो इस गोले को कोई भी कलर कर सकते हैं, और मैं इसको सफेद कलर में करने वाला हूँ। तो मैं उपयोग करूंगा एक पाउडर का, और इस पाउडर को अच्छी तरह से उस पर डालने के बाद फिर हमें प्लास्टिक के कैप से उस पर राउंड करना है ताकि उस गोले में हमारा पाउडर अच्छी तरह से मिल जाए। और उस कैप के राउंड करने के बाद अपनी उंगली से हमें आराम आराम से उस पर राउंड करना है ताकि जो उसका कलर है अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ पर जो हमारा बॉल है अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और यहाँ पर व्हाइट कलर का बॉल हमारा तैयार हो चुका है, और इस बॉल को हम कहीं पर भी सजा सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, और ये सभी जगह पर अच्छा लगेगा। और हमारा जो बॉल है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है बनकर।